ओम नमस्ते। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 24वें श्लोक से आगे प्रारंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय। यच्छिद्यो यमदाह्योऽयं क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। आकाशवन्निरवयवत्वादि आत्मायं न च शस्त्रादीना छेत्तुम भेत्तुम शक्योस्ति। आकाश के समान निरवयव होने से यह आत्मा न कटने योग्य है, न जलने के योग्य है, न भीगने के योग्य है और न तृणादियों के समान सूखने के योग्य ही है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर और त्रिगुणात्मक क्रिया रहित होने से अचल, सनातन अर्थात अनंत और अनादि है। जैसा कि श्रुति में भी कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य, ज्ञान और अनंत रूप आत्मा है। जो आत्मा है वो सत्य और ज्ञानमय है और वो अनंत स्वरूप है उसका। अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोचितुमर्हसि। नानु शोचितुमर्हसि। अयम आत्मा रूपाधिक गुणों से रहित होने से, नेत्राधिक इंद्रियों के ज्ञान का विषय न होने के कारण शास्त्र ज्ञानहीन पुरुषों को अव्यक्त अर्थात अप्रत्यक्ष है और अनुमानादि प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय न होने से यह आत्मा अचिंत्य है तथा यह आत्मा निर्वय होने से विकार रहित है, ऐसा वेदों ने कथन किया है। इस कारण है अर्जुन, इस आत्मा को इयमात्मानं प्रोक्त रूपम ज्ञात्वा शोकम कर्तुम न योग्यसि। प्रकार इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर शोक करने के योग्य नहीं है, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। इसी प्रकार श्रुति में भी कहा है, अशरीरम शरीरेष्व नवस्यथेष्वस्थितम माहांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जैसा कि कहा, जो शरीर त्रय से रहित है और अनित्य सर्वदेह में साक्ष्य रूप से स्थित है, वह विभु आत्मा को जानकर विद्वान जितेंद्रिय पुरुष शोक नहीं करता है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। यदि च वेद विरुद्धम पक्षांतरमाश्रित्य, और यदि तुम वेद विरुद्ध अन्य पक्ष से इस अविनाशी आत्मा को नित्य ही जन्मता हुआ और नित्य ही मरता मानता है, तो भी हे विशाल भुजाओं वाले वीर अर्जुन, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्योत्पन्नस्य वस्तुनो मृत्युर्नाशो ध्रुव एकांततो भवति। क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु अवश्यम भावी है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इस कारण इस अनिवार्य निवारण न हो सकने वाले कार्य जन्म मरण से तुम शोक को करने योग्य नहीं हो, इस शोक को करने के योग्य नहीं हो। जैसा कि महाभारत में कहा गया है, यद्यवापि शताब्दे वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज या 100 वर्ष के बाद भी प्राणियों की मृत्यु है ही, आज हो या कल हो। अव्यक्तादीनि भूतानि वक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे ब्रह्म विद्यारत अर्जुन, एतानि शरीराणि भूतानि अव्यक्तानि जन्मनः प्रागादौ। हे ब्रह्म विद्या प्रेमी अर्जुन, ये शरीर अव्यक्त अर्थात अप्रत्यक्ष या परोक्ष आदि वाले हैं, अर्थात जन्म के पहले ये अप्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष मध्य वाले और अप्रत्यक्ष अंत वाले हैं, अर्थात उत्पत्ति अवस्था में दिखते हैं और अंत में भी अव्यक्त प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ऐसी शरीर के विषय में दुख जनित प्रलाप कैसा, अर्थात जो उत्पन्न होने से पहले अदृश्य थे और अंत में भी अदृश्य हो जाते हैं। उन मरुभूमि में मध्याह्न के मृगजल के समान, मध्याह्न काले मरुभूमौ प्रतीयमानेषु जलेष्विव प्राणेषु शरीरेषु विषयेषु ते कीदृशः शोक आक्रोशो वा। मरुभूमि में मध्याह्न के मृगजल के समान केवल बीच बीच में प्रतीत होने वाले प्राणियों या शरीर के लिए रोना धोना कैसा। महाभारत का भी एक श्लोक है, यह भूत अदर्शना दापतितः पुनश्चादर्शनम गतः नासौ तव नस्तस्य त्वं वृथा वा परिदेवना।
अव्यक्त रूप से यह भूत संघात शरीर आदि अव्यक्त रूप से आया और फिर अदृश्य हो गया। यह न तेरा है और न तू उसका है, इसमें शोक करना व्यर्थ है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेव माश्चर्यवत् ददति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम् वेद न चैन कश्चित्। कोई आश्चर्य इस आत्मा को अदृश्य होने के कारण आश्चर्य के समान देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसको अनिर्वचनीय होने के कारण आश्चर्य के समान कहता है। कोई न्यायिक आदि स्वतः ज्ञान रहित होने से इस आत्मा को कर्तृत्व और भोक्तृत्वहीन निर्गुण होने के कारण आश्चर्य के समान सुनता है, और कोई अति मलिन चित्त पुरुष सुनकर भी कष्ट से जानने योग्य दुर्गेय इस आत्मा को जानता नहीं है। जैसा श्रुति में भी कहा गया है, श्रुति में भी बतलाया गया है, श्रवणा यापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः। जो अविनाशी आत्मा है वह तत्व सुनने के लिए भी बहुत जनों को नहीं मिलता, क्योंकि वे अज्ञानी जन मल विक्षेप और आवरण दोनों से युक्त हैं, और बहुत जन सुन करके भी इसे यथार्थ रूप से नहीं जानते, क्योंकि इसको कहने वाला ब्रह्मवेत्ता दुर्लभ है, और साक्षात्कार करने वाले कुशल आचार्य के द्वारा शिक्षित ध्यान चतुष्टय संपन्न अधिकारी श्रवण मनन निधिध्यासन रूप साधनों द्वारा ब्रह्मात्मा का साक्षात्कार करने वाला ही दुर्लभ है। देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अये भरतकुलोत्पन्न, हे भरतकुल उत्पन्न अर्जुन, सर्वदेहाभिमानी प्राणियों के देह में स्थित यह देही अर्थात आत्मा नित्य अवध्य मारने वाले मारे जाने के योग्य नहीं है। इस कारण तुम सर्वभूतों प्राणियों का शोक करने योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने वेदोक्त सत्य धर्म को देखकर भी तुम युद्ध से चलायमान होने के योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को युद्ध से अन्य कोई श्रेय अर्थात कल्याणकार का साधन विद्यमान नहीं है। जैसा कहा है, तथा च उक्तम द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदितौ परिव्राड योग युक्तश्च रणे चाभिमुखे हतः। सूर्य भेदन करके ब्रह्मलोक को जाने वाले दो ही पुरुष हैं, एक तो आत्मज्ञानहीन योग युक्त सन्यासी, और दूसरा जो युद्ध में सन्मुख होकर सूरवीर मरा है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। और हे पार्थ, बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। इस प्रकार के युद्ध को बड़े भाग्यवान जितेंद्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय लोग पाते हैं। अथ चित्तमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। और यदि तू इस धर्म रूप संग्राम को नहीं करेगा तो अपने सत्य धर्म और कीर्ति को परित्याग करके पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। और धर्मात्मा वीर दीर्घकाल पर्यंत तुम्हारी अपकीर्ति भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष की अकीर्ति मरण से भी अधिक दुखप्रद है। भयाद्राणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। शूरवीर महारथी दुर्योधन आदि तुझे भय के कारण संग्राम से निवृत्त हुआ मानेंगे, और जिनका तू बहुत माननीय मान्यवर था उनके आगे लघुता को प्राप्त। अवच्य वादांश बहुन बदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम निकुम। और तेरे हित करता दुर्योधन आदि तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अयोग्य वचनों को कहेंगे, इससे बढ़कर दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कौन्तेय, यदि च त्वं युद्धे हतोपि भवेः तर्हि स्वर्गम गमिष्यसि। हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारा भी जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि जीत भी गया तो इस पृथ्वी के राज्य को सुख को भोगेगा।
इसलिए युद्ध के अर्थ दृढ़ निश्चय वाला होकर उठ। इसी प्रकार महाभारत में भी कहा, जय च लभते लक्ष्मीम मृतो वापि सुरांगनाम क्षणे विघ्न सने काये का चिंता मरणे रणे। कि जय होने पर राज्य लक्ष्मी प्राप्त होती है और मृत्यु होने पर सुरांगनाएं मिलती है, स्वर्ग प्राप्ति होती है, तथा स्वप्न के समान क्षण भर में नाश होने वाले शरीर की रण में क्या चिंता करता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पाप मवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि और जीत हार को समान समझकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो। इस प्रकार युद्ध करता हुआ स्वप्न साक्षीवत कुल क्षयादि के पाप को प्राप्त नहीं होगा। जैसा श्रुति भी कहता है, यथा स्वप्न प्रपंचोयम मयि मायावी दृम्भितः तथा जगत प्रपंचोपि माई माया विजृंभितः। जिस तरह स्वप्न प्रपंच माया के द्वारा मुझ में कल्पित है, उसी तरह यह दृश्यमान माया रचित जगत भी जागृत जगत भी आत्मा में कल्पित है, ऐसा निश्चय कर। येषां ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे अर्जुन, संसार के हेतु सुख मोहादि कारणों को निवृत्त होने वाला आत्म विषयक ज्ञान का उपदेश किया। अब तुम निष्काम कर्म योग में बुद्धि को श्रवण कर, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तुम कर्म बंधनों का परित्याग करेगा। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, जिस निष्काम कर्म योग में कर्म के फल का नाश नहीं होता, कृषि आदि के समान, तथा प्रत्यवाय अर्थात सकाम विधि वाक्य के उल्लंघन का पाप भी नहीं होता है, इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा अनुष्ठान किया हुआ अंश भी महान जन्म मरणादिक भय से रक्षा करता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुर्नंदन बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुंती नंदन अर्जुन, इस श्रेयस के मार्ग में आत्म तत्व को अवगाहन करने वाली काम कर्म आदि संकल्पों से रहित निश्चयात्मक अहम ब्रह्मास्मि रूप बुद्धि एक ही है, और सत्यासत्य के विवेक से शून्य चित्त वाले अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि नाना प्रकार की भोग्य कामनाओं से युक्त अनंत शाखा वाली होती है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम सांख्य योगो नाम। ओम शांति शांति शांति। प्रिय मित्रों, हम इससे आगे अन्य श्लोकों का भी वाचन करेंगे तथा आपके ज्ञान के लिए इसका अनुवाद भी करेंगे। हमारे आगे के कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहिए। नमो नमः।